तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग के लिए खासकर शिक्षा विभाग का लेटर एक जारी हुआ है। खासकर ये राज्य के जितने भी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, स्थानीय नियोजित शिक्षक को छोड़कर, ये स्वीकृति जो है अवकाश की स्वीकृति के संबंध में है। मतलब जो आप अवकाश लेते हैं ना, सीएल कितना लेते हैं, एसएल किस तरीक़ा से क्या लेते हैं, या मैटरनिटी लीव लेते हैं, पैटर्निटी लीव लेते हैं, मेडिकल लीव लेते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस लेटर में आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन लीव लेते हैं, जितने भी लीव होते हैं वो सारे लीव आपको यहाँ बताया गया है। उसके नियम क्या है, किस स्तर पर कहाँ पे आप आवेदन करेंगे, कौन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज जो है डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस लेटर को जल्दी जल्दी हम लोग, काफ़ी ज़्यादा 3 पेज का लेटर है ये, और चलिए जानते हैं अवकाश के प्रकार में। सबसे पहले क्रम संख्या 1 में आता है हमारा सीएल, जिसको हम कैजुअल लीव कहते हैं। आकस्मिक अवकाश इसको कहते हैं, जो साल में 16 को मिलता है। लेकिन जो टीआरई 3 के लोग ज्वाइन किए, मैं उनको बता दूं, जो टीआरई 3 वाले हैं वो आप मई में ज्वाइन ही किए हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना। तो उस रेशियो से जो है उसका समानुपातिक कर लेना, उसका रेशियो निकाल देना है 7 महीना, 7.5 महीना आपका, उसके अनुसार जो है आपका सीएल ग्रांट होगा। ठीक है, साल में 16 है तो अब 7.5 महीना आप ज्वाइन किया हुआ, तो अनुसार रेशियो मतलब लगभग आपको 8 सीएल, लगभग मान के चलिए 7-8 सीएल आपको मिलेगा। चलिए साल में आगे बात करें तो ये अप्लाई आप कहाँ करेंगे। अगर आपको सीएल चाहिए, आप अगर विद्यालय अध्यापक हैं या विशेष शिक्षक हैं या सहायक शिक्षक हैं तो आपको अपने विद्यालय के जो है प्रधान या प्रधानाध्यापक, यहाँ पे आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, अगर हेडमास्टर एचएम अगर है तो, और वो जाना चाहता है सीएल पे, तो वो किसको आवेदन करेगा, अपना आवेदन बीआरसी में करेगा, मतलब कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप लोग शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, तो आप अपना हेडमास्टर करेंगे। अगर हेडमास्टर आप हैं, प्रभारी हैं, तो आप जो है किसको आवेदन देंगे, बीआरसी में देंगे। दूसरा अवकाश हमारा टाइप है एसएल, स्पेशल लीव, जो महिलाओं को दी जाती है। यहाँ भी आप अगर शिक्षक हैं, विद्याध्यापक हैं, तो आप हेडमास्टर को देंगे। अगर हेडमास्टर कोई है तो वो कहाँ देंगे, तो वो कहाँ देंगे, तो वो देंगे फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। अगर आपके विद्यालय की कोई प्रभारी मैडम है या सर है, तो वो आवेदन कहाँ देंगे, वो प्रखंड बीओ के यहाँ देंगे सीधे। ठीक है, तो एसएल आपको मिलेगा, और सीएल भी आपको लगातार, अगर हम बात करें तो 12 दिनों के लिए सीएल आपको लगातार 12 वो लगातार मिल सकता है। और अगर एसएल में आप जाते हैं तो एसएल भी आपको देखा जाए, देखिए ये मैं बताना भूल गया था, 2 दिन एसएल, उसके बाद आप सीएल भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे एसएल हम 2 दिन लिए, अब हमको सीएल लेना है तो सीएल फिर ले लेंगे सीएल, तो 12 दिन लगातार आप ले सकते हैं एसएल सी मिला के, उसके आगे आप नहीं ले सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब है नंबर 3 में मातृत्व अवकाश। इसमें काफ़ी लोरचा हो रहा था जिला स्तर पर, क्योंकि ये जिला स्तर पर अवकाश है। ये आपको जो है ये बिहार सेवा संहिता नियम 220 एवं वित्त विभाग पत्र संख्या 9889 1/2015 में 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों के लिए मातृत्व या प्रसव अवकाश दे होगा। 2 से कम, ये 2, ठीक है, 2 बच्चे के लिए आपको दिया जाएगा। तो जिला शिक्षा, हालांकि 2 ये लिखा गया, अगर 3 भी होगा तो आपको मिलेगा ही अवकाश। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि कोई चैलेंज किए थे तो 3 में भी उनको मातृत्व जो है मैटरनिटी लीव मिला था। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर आपको आवेदन करना होगा। 7 दिनों का वर्किंग डे दिया गया आपको। 7 दिन में अगर वो स्वीकृत करते हैं तो ठीक है, अगर वो अस्वीकृत करते हैं तो भी ठीक है, अगर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप स्वीकृत अपने आप
जो है अवकाश स्वीकृत हो जाएगा। तो ऐसे कर्मियों के लिए अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों का मासिक वेतन भुगतान क्रम में अवकाश के लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, जो भी महिलाएं मैटरनिटी लीव पर गई है, मातृत्व अवकाश पर, तो उनको जो है वेतन बंद कर दिया जा रहा है कई जगह। नहीं कि आप जब छुट्टी से जब आप मैटरनिटी लीव पे जा रहे हैं 6 महीने के लिए, तो जब आप ज्वाइन करिएगा ना, तब आपका पेमेंट आपको मिलेगा, एक बार बनेगा। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या कहता है कि आप लीव लीजिए और आपका वेतन जो है जब स्वीकृत अवकाश जब स्वीकृत हो गया तो वो लोग स्वीकृत ही नहीं करते हैं पहले तो, नहीं, और स्वीकृत करने में ही काफ़ी सारा वो लोग इधर उधर काम कर लेते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए, ना जाने कई सारा चीज़ कि आप या तो फिर आप आइए जाइए छुट्टी पर, उसके बाद आपका हम स्वीकृत करेंगे, आइएगा तब। तो इस तरीक़ा से वेतन भुगतान में बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है, तो उनको दिक्कत होता है। जो महिलाएं पैटर्निटी लीव पे जाती है तो उनको वेतन वगैरह नहीं मिल पाता है, तो दिक्कत होता है। आगे चलते एक लीव है, चौथा नंबर शिशु देखभाल। शिशु देखभाल यह जो है महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा की अवधि के दौरान केवल 2 संतान तक ही उनकी परीक्षा जो है लालन पोषण के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यह भी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही आपको आवेदन करना होगा स्तर पर। और इस स्वीकृति अवकाश के बाद मासिक भुगतान जो है नहीं की जाएगी, बल्कि वेतन इसमें भी आपको हर महीना पेमेंट होते रहेगा। ये कितने दिन का है? 730 दिन का है। चलिए, पितृत्व अवकाश ये है हम लोग के लिए, नहीं। तो पितृत्व अवकाश जो है, पैटर्निटी लीव जो है, वित्त विभाग का ये पत्रांक है। मैटरनिटी संभावित तिथि 15 दिन से पहले और 6 महीने तक की अवधि के बीच लगातार 15 दिन, नहीं। जैसे कोई आपकी मैडम पैटर्निटी लीव ली तो आपको भी लेना होगा ना 15 दिन का अवकाश, तो 15 दिन अवकाश आप ले सकते हैं, 6 महीना तक की अवधि के बीच में ही लेना है। ठीक है, तो ये भी आपको डीओ से ही लेना होगा आवेदन देके, और इसमें भी आपका वेतन नहीं कटेगा, वेतन आपको नियमित रूप से भुगतान होगा। अब आते उपार्जित अवकाश। नहीं, उपार्जित अवकाश जो हुआ ये 300 दिनों तक आपको संचित करना होता है छुट्टी को। ये भी आपको डीओ स्तर पर लिया जाएगा, डीओ स्तर पर ही आवेदन इसका करना होगा। चलिए, तो उपार्जित अवकाश की गणना जो है 300 दिनों तक होती है। ये भी अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश के अवधि में कर्मियों को मासिक भुगतान इसमें भी मिलते रहना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं, हाँ, उपार्जित अवकाश हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, आधे वेतन पर छुट्टी। ये किस तरह का अवकाश है? आधे वेतन का मतलब होता है किसी निजी काम में आप छुट्टी लिए हैं, जैसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मिल सकती है। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देकर, या निजी कोई काम है, एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है। और यह तब लागू होगा जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाए। यह छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के सक्षम पदाधिकारी को ऐसा विश्वास करने के कारण ना हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने का बाद कर्तव्य पर लौट आएगा। तो ये आधे वेतन पर छुट्टी कहने का मतलब हाफ पेमेंट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा, और इसमें भी जो है भुगतान क्रम अवकाश लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से देते हर महीना दिया जाएगा। रूपांतरित अवकाश, ये क्या है भाई? रूपांतरित अवकाश भी क्या है? इसमें पूरे सेवा काल में 180 दिनों का देय है। 180 दिन अर्थात आधे वेतन की अर्जित 360 दिनों का अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश रूपांतरण होगा। यदि आधे वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित होगा तो उतने ही दिनों का ऐसे अवकाश को प्रांतिक अवकाश स्वीकृति दी जाएगी। ये भी डीओ स्तर पर ही होगा और इसमें भी वेतन आपका नहीं रोका जाएगा। असाधारण अवकाश, ये भी आपको अवकाश ही है, और ये उक्त अवकाश अवधि का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। इसमें 9 नंबर जो पॉइंट है, इसमें कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। अदे लीव नॉट ड्यू बिहार, इसमें जो है 235 तहत अनुमान है, यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जा सकती है। अदे नहीं, यह छुट्टी समूचे सेवा काल में 180 दिन तक 6 महीने का सरकारी सेवक जो आधे वेतन पर छुट्टी के बाद उपार्जित करेंगे, उससे यह छुट्टी काट ली जाएगी। तो इसमें भी जो है वेतन आपको
अवकाश के लौटने के बाद प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, बल्कि वेतन जो है बिना रोक के आपको मिलते रहेगा। चलिए, तो इस तरीक़ा से अगर हम बात करें तो ये हमारा अवकाश की स्थिति थी। ऐसे मामले में अवकाश जो है अब आप अप्लाई कैसे करेंगे उसके ऊपर हम बात करें। ये अवकाश जो है आवेदन सभी मामले में अवकाश पूर्व अवकाश हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, कोई भी आवेदन भौतिक रूप से नहीं दिया जाएगा। इनका कहना है कि कोई भी आवेदन विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, विशेष शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक को छोड़कर विशेष परिस्थिति को छोड़कर सभी मामले में अवकाश में जाने के पूर्व अवकाश हेतु आवेदन इस शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा और कोई भी आवेदन भौतिक रूप से नहीं दिया जाएगा। यदि किसी तरह का अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होगी तो यह इस शिक्षा कोष के माध्यम से लिया जाएगा। जब तक अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती है तब तक ऑफलाइन मोड में ऐसे आवेदन पर विचार किया जाएगा। दिनांक 23/6/2025 के पश्चात ऑफलाइन मोड में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, यह कहना है शिक्षा विभाग का, मतलब 23/6 से हमारा विद्यालय क्या हो रहा है, खुल रहा है, ओपन हो रहा है, रीओपन हो रहा है। हमारा विद्यालय 22 तक छुट्टी है, 23 जून को खुल जाएगा। तो 23 के बाद जो है जो भी ऑफलाइन आप आवेदन देंगे वह आवेदन पर विचार नहीं होगा। कहता है कि चौथा नंबर पॉइंट अगर चाहें तो अवकाश स्वीकृति करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिहार सेवा संहिता संगत नियम के तहत ऐसे अवकाश हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा। अवकाश की स्वीकृति के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के अनुपात में यह देखा जाएगा कि ऐसे किसी भी अवकाश की स्वीकृति से विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों पर गंभीर रूप से कोई प्रभावित ना पड़ रहा हो। सहायक शिक्षक या विशेष शिक्षक या विद्याध्यापक अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन विद्यालय प्रधान या प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड शिक्षाधिकारी द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर अग्रसित किया जाएगा। यदि अग्रसारण का निर्णय नहीं लिया जाता है तो ऐसे कारणों को उल्लेख किया जाएगा, अन्यथा 3 दिन के बाद आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जाएगा। ठीक है, तो ये था विद्यालय के लिए 5वां पॉइंट। अब 6ठा चलते हैं। बिहार सेवा संहिता नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यह लोक सेवा के नितांत आवश्यक हो या तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। यह प्रश्न 1 से 1 साल कॉलम में दिया गया है। छुट्टी जो है आपका क्या है, फंडामेंटल नहीं है, आधिकारिक ड्यूटी, आधिकारिक राइट। तो इस तरीक़ा से ये कुछ अवकाश से संबंधित लेटर था। और जो अब आप समझ गए होंगे कि 23/6/2025 से कोई भी ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। ये कहना है बिहार के शिक्षा विभाग के अमित कुमार पुष्पक के द्वारा, सरकार के उपसचिव हैं, उनके द्वारा ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। और ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों आपको समझाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन, तब तक बने रहें। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।